हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 8 हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ नंबर 11 यानी लेसन 11, जिसका शीर्षक है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो स्टूडेंट, ये एक लेख है। इस लेख को लिखा है श्री प्रदीप तिवारी जी ने। और इस लेख में जब पहली बोलती फिल्म बनी थी आलम आरा, उसी के बारे में संपूर्ण जानकारियां इसमें लेखक ने दिया है। तो आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको जब सिनेमा ने बोलना सीखा पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारियां देखने को मिलेंगी। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। अर्थात स्टूडेंट, ये एक पंक्तियां हैं, यानी ये जो पंक्तियां हैं ये देश की, मतलब हमारे देश की, भारत में, हमारे देश भारत में जब पहली बोलती फिल्म बनी थी, यानी बोलती फिल्मों से पहले कौन सी फिल्में बनती थी? गूंगी फिल्में। मतलब उसमें केवल पिक्चर चलते रहते थे और उसमें आवाज नहीं आती थी। लेकिन पहली बोलती फिल्म बनी जो है 14 मार्च 1931 को आलम आरा नाम की फिल्म। तो जो उसके पोस्टर छपे थे, जो विज्ञापन थे, उस पोस्टर के विज्ञापनों के ऊपर ये वाक्य लिखे थे। क्या लिखे थे? कि वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक यानी बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टर पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 यानी 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। यानी 14 मार्च 1931 के पहले भारतीय सिनेमा में जितने भी फिल्में बनी थी वे सभी गूंगी थी, यानी उसमें कुछ भी आवाजें नहीं थी, बस खाली पिक्चर चलते रहते थे। लेकिन ये भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक तारीख ही माना जाएगा, मतलब इतिहास की ही एक ऐसी डेट मानी जाएगी 14 मार्च 1931, जिस दिन पहली बोलती यानी सवाक फिल्म आलम आरा बनी। तो भारतीय सिनेमा के लिए बड़े बदलाव का दिन तो था ही, मतलब बहुत ही परिवर्तन वाला दिन था। इसी दिन पहली बार भारत में, मतलब इसी दिन, किस दिन? 14 मार्च 1931 के दिन भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा यानी गूंगी फिल्मों का लोकप्रियता के शिखर पर था। यानी गूंगी फिल्मों को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था जो मूक सिनेमा थी। कारण क्या था उनको पसंद करने का? क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि सवाक फिल्में बनती नहीं थी। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी। यानी हम पहली बोलती फिल्म आलम आरा जिस साल प्रदर्शित हुई, बनी थी, उसी साल जो है कई मूक फिल्में यानी गूंगी फिल्में भी बनी थी, वो भी विभिन्न भाषाओं में बनी थी। मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। यानी गूंगी फिल्में बनी तो थी उस समय, लेकिन बोलती फिल्मों का जो दौर था, नया दौर था, वो शुरू हो गया था, शुरुआत हो गई थी बोलती फिल्म बनने का। और जो पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी उसके निर्देशक कौन थे, यानी फिल्मकार थे? किसने फिल्म को बनाया था? अर्देशीर एम ईरानी ने। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोबोट देखी। यानी अर्देशीर जो थे, फिल्मकार अर्देशीर जो थे, उन्होंने 1929 में हॉलीवुड की एक फिल्म देखी थी शोबोट, और उनके मन में ये इच्छा जगी, यानी उन्होंने अपने मन में ये विचार किया कि हम भी जो है बोलती फिल्म बनाएंगे, और पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई, यानी पूरी फिल्म की कहानी लिखी पारसी रंगमंच को देख करके। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। यानी नाटक जो था, जो पारसी रंगमंच का लोकप्रिय नाटक था, जिसको फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी ने देखा था, उन्होंने इस नाटक के कुछ गानों को फिल्म में भी मतलब लिया था, ज्यों का त्यों, उसमें कोई कटिंग नहीं किया था उन्होंने। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेख नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया था। आलम आरा में संगीतकार
या गीतकार के स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। अर्थात एक इंटरव्यू में उन्होंने इन बातों को बताया था कि उनके पास कोई संवाद लेखक नहीं था, न तो कोई गीतकार था, न कोई संगीतकार था। इन सब की शुरुआत अभी होनी बाकी थी। और उन्होंने जो पहली फिल्म बनाई आलम आरा बोलती फिल्म, उसके लिए गाने की जो धुन थी उन्होंने स्वयं चुनी थी। और फिल्म में केवल 3 ही वाद्य यंत्रों का यूज हुआ था, वो था तबला, हारमोनियम और वायलिन। और फिल्म आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम भी नहीं डाला गया था। और इस फिल्म के पहले पार्श्व गायक बने WM खान। उनका पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। यानी बच्चों, जो फिल्म आलम आरा थी उसके पहले पार्श्व गायक थे WM खान। उनका गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। तो आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। अर्थात जो मूक फिल्में थी जिसमें आवाज की कोई बात नहीं थी, उसको तो दिन में ही रिकॉर्ड किया जाता था, बनाया जाता था। लेकिन जो फिल्म आलम आरा थी उसके शूटिंग रात में हुआ करती थी, और रात में होने के कारण उसके लिए कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। यानी फिल्म आलम आरा के निर्माण के लिए जो कृत्रिम प्रकाश की जो यूज किया जाता था, उसी से जो है प्रकाश प्रणाली बनी, जो आगे जो है फिल्मों के लिए बहुत ही जरूरी हिस्सा बन गई। तो जो फिल्म आलम आरा थी उसने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। अर्थात जो फिल्म आलम आरा थी उसके बनने से भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन जो है पैदा हो गए, मतलब आ गए। और अर्देशीर की जो फिल्म बनाने की कंपनी थी उसने भारतीय सिनेमा को 150 मूक और 100 सवाक फिल्में जो है उनकी कंपनी से बनाई गई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स, आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म में हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया गया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका यानी हीरोइन जुबैदा थी, नायक यानी हीरो थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। मतलब अपने समय में जो विट्ठल हीरो थे वे सबसे ज्यादा जो है पैसा लेते थे किसी भी फिल्म को बनाने के लिए। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है। यानी उनका चयन जब फिल्म आलम आरा के लिए हुआ था तो उसके लिए एक किस्सा चर्चित, उसको पढ़ लेते हैं। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी, यानी जो भी उर्दू लफ्ज थे विट्ठल उनको सही से नहीं बोल पाते थे। तो पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया था, यानी नायक के लिए उनका पहली बार चयन किया गया था, मगर ये उर्दू लफ्ज बोलने में उनको परेशानियां आती थी। इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। तो विट्ठल जो थे वो इस बात से नाराज हो गए और अपना हक दोबारा पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। और उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। तो बच्चों, मोहम्मद अली जिन्ना साहब को सभी लोग जानते हो आप लोग, और वो बहुत ही फेमस वकील थे, लॉयर थे। तो उन्होंने ही जो है जो विट्ठल जो हीरो थे उनका मुकदमा लड़ा था, और विट्ठल ने मुकदमा जीता और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक यानी हीरो बने। और जो उनकी कामयाबी थी वे आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। यानी उन्होंने बहुत ही ज्यादा टाइम तक जो है मराठी फिल्मों और हिंदी फिल्मों के लिए काम किया। इसके अलावा आलम आरा में, यानी आलम आरा में जो नायिका जुबैदा और नायक विट्ठल थे, उनके अलावा सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने, यानी आगे चलने के बाद ये लोग जो यहाँ पे नाम गिनाया गया, सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब, जगदीश सेठी, ये सभी जो है आगे फिल्म जगत के जो है बहुत ही जो है सुपरस्टार बने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई।
फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। अर्थात स्टूडेंट, जो फिल्म थी आलम आरा, वो मैजेस्टिक सिनेमा हॉल मुंबई में था। वहां पर 8 सप्ताह तक चलती रही और पूरा हाउसफुल होता चला गया। भीड़ बहुत ज्यादा उमड़ती थी, इतना ज्यादा भीड़ थी कि पुलिस उस पर काबू नहीं पाती थी। और जो समीक्षक थे उन्होंने मतलब इस फिल्म को भड़कीली फैंटेसी फिल्म बताया था कि ये भड़कीली या फैंटेसी प्रकार की फिल्म है, लेकिन दर्शकों को ये फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आती थी। और ये फिल्म जो है 10,000 फुट लंबी थी और इसको 4 महीने की बहुत ज्यादा मेहनत के बाद इसको तैयार किया गया था। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया था। यानी जो भी सवाक फिल्में बनी फिल्म उद्योग में, वे पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों और अरबी प्रेम कथाओं के सब्जेक्ट के रूप में बनी थी। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नजर का सामना करना पड़ा। यानी खुदा की शान एक फिल्म थी जिसमें एक किरदार, एक कैरेक्टर जो महात्मा गांधी का था, रोल था, जिसके लिए जो ब्रिटिश सरकार थी उसको वो जो है इन फिल्मों का जो है बहुत ही विरोध करती थी। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे। यानी जो सवाक फिल्मों का नया दौर जिसकी वजह से शुरू हुआ था वे थे निर्माता निर्देशक अर्देशीर ईरानी, और वो बहुत ज्यादा विनम्र थे, यानी नम्र स्वभाव के थे। जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उनको सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। तो ऐसे टाइम पर उन्होंने कहा था कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। अर्थात मैंने देश के लिए जो मेरे हिस्से में काम करना था, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, मैंने वही किया है, मुझे इतना बड़ा खिताब मत दीजिए। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में कई काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत की शुरू हुई। यानी जरूरत शुरू हो गई जब सिनेमा ने बोलना सीखा। यानी पहली बोलती फिल्म बनने के बाद सिनेमा के दुनिया में जो है बहुत से अभिनेता अभिनेत्रियों की जो कि पढ़े लिखे हो, उनकी जरूरत महसूस होने लगी, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। यानी जब सवाक फिल्मों का दौर शुरू हो गया तो फिल्म जगत के लिए पढ़े लिखे और अच्छे जो है अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत महसूस होने लगी, क्योंकि उनको अब संवाद भी बोलनी थी। जब मूक फिल्में बना करती थी तो उसमें संवाद का कोई काम नहीं था, तो चाहे वो पहलवान जैसा मोटा शरीर वाला हो या फिर उछल करने वाला कोई भी अभिनेता था, उससे काम चल जाया करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं था, सबको पढ़े लिखे और अच्छे से स्क्रिप्ट पढ़ने वाले अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत पड़ने लगी। और सवाक फिल्मी बनने से हिंदी उर्दू जो भाषा थी, जो लैंग्वेज थी, उनका महत्व बढ़ गया। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज्यादा देसी हुआ, एक तरह की नई आजादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। यानी सिनेमा बनाने वालों को एक प्रकार की आजादी मिल गई थी। जैसे रोजमर्रा के हमारे जीवन में घटनाएं घटित होती हैं, हमारे साथ जो होता है, तो उस तरह से जो है सिनेमा जगत में सब लोग जो है इसी जो है उदाहरणों को लेकर के फिल्म बनाने लगी। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। यानी जो अभिनेता और अभिनेत्रियां थीं, उनका जो असर जो है सभी दर्शकों के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता, क्योंकि माधुरी नाम की फिल्म थी जिसकी नायिका सुलोचना थी
और नायिका सुलोचना की जो हेयर स्टाइल थी उस दौर में यानी पुराने टाइम में भी औरतों को बहुत ज्यादा लोकप्रिय थी और औरतें अपनी केस सज्जा यानी हेयर स्टाइल उसी तरह कर रही थी जैसा कि माधुरी फिल्म की नायिका सुलोचना ने की थी। और अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, वर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई थी। यानी फिल्म आलम आरा तो भारत में बनी थी, लेकिन इस फिल्म को श्रीलंका, वर्मा और पश्चिम एशिया देशों के लोगों ने भी पसंद किया। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को यानी जो भारतीय सिनेमा का जो जनक जिनको माना जाता है श्री दादा साहेब फाल्के को, उनको सवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था। यानी भारतीय सिनेमा को शुरुआत करने का बनाने का श्रेय श्री दादा साहब फाल्के जी को जाता है, लेकिन सवाक फिल्मों को बनाने का श्रेय अर्देशीर एम ईरानी को जाता है, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। यानी जब भारतीय सिनेमा की शुरुआत दादा साहब फाल्के से हुई थी तो उस समय सिनेमा का स्वरूप कुछ और ही था, लेकिन जब सवाक फिल्म के जनक अर्देशीर एम ईरानी ने जो फिल्म आलम आरा को बनाया और उनको खिताब भी मिला सवाक फिल्मों के पिता के रूप में, तो इस समय जो है सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। तो बच्चों ये थी जब सिनेमा ने बोलना सीखा लेख से संबंधित संपूर्ण जानकारियां। तो स्टूडेंट अब इसके पार्ट 2 में हम आपके इसके प्रश्नाभ्यास को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।